You? क्या? You want me to stay quiet? ठीक, लेकिन मेरा गला तो छोड़ो प्लीज। Okay, I'll do as you say. मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो बेला नागिन है। नागगुरु, नागरानी आ गई आप? प्रणाम नागगुरु। जानता हूं आप जानना चाह रही हैं कि आपको ऐसे अचानक इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। बात ही कुछ ऐसी है नागरानी, घोर संकट आ गया है हम पे और पूरे शेषनाग लोक पे, और हमारा बचना ना बचना सब आप पे है। आपके उठाए हुए अगले कदम पर जो हमारी किस्मत तय करेगा, हमारा जीना और मरना तय करेगा। ऐसा क्या हो गया है नागगुरु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए ना। अभी आ जाएगा। ये तो नागमणि है। इसका मतलब इसे किसी ने चुरा लिया है। क्या? किसने? लेकिन कब हुआ ये? कैसे हो गया ये सब? वही तो पता करने की कोशिश में हम सब जुटे हैं नागरानी। जिस नागमणि की सुरक्षा में लाखों नाग हजारों साल से लगे हुए थे, उसी नागमणि को उनके बीच से कोई चुरा ले गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। समझ नहीं आता कैसे, और शक भी करे तो किस पे करे। नागमणि पर नजर रखने वाले सिर्फ तक्षक वंश के लोग नहीं थे, इंसान, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच सब उसके पीछे थे, जो पहले भी कई बार नागमणि को चुराने की कोशिश कर चुके हैं। एक बार तो मुझे भी याद है, मेरे सामने हुआ था ये सब। मैं छोटी थी तब। रूही, रूही, माँ, माँ, रूही, माँ, आपको तो बहुत जोर से लगे है। रुको। रूही बेटा, कुछ लोग हमसे नागमणि चुराना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने हम पे हमला किया। तो क्या वो लोग नागमणि चुरा के? नहीं नहीं, मैं उनसे लड़कर इसे बचा लाई हूं। लेकिन रूही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो लोग जो भी हैं नागमणि की ताक में हैं। इसलिए वो लोग तुझसे भी इसे चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तू नागरानी बनेगी तब इस नागमणि की रक्षा करना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बेटा, तुझे याद है मैंने तुझे क्या समझाया था? शिव जी ने हमें नागमणि का रक्षक बनाया है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, जो हमें मर के भी निभाना है। उस दिन माँ ने अपनी जान पे खेल के नागमणि को बचाया था, और उसके बावजूद भी नागगुरु ये चोरी कब हुई? कुछ दिन पहले, मगर मुझे आपको बताने के लिए आज तक का इंतजार करना था, क्योंकि कल विशेष चंद्र ग्रहण है जो पूरे 144 साल बाद लग रहा है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए। और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपको पता है ना, शिव जी ने हमें नागमणि का रक्षक बनाया है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसे हमें मर के भी निभाना है।
बिल्कुल सही नागरानी, इसलिए कल रात से आपको कुछ विशेष कार्य पूर्ण करने होंगे। मैं तैयार हूँ नागगुरु, बताइए मुझे क्या करना है। अभी नहीं, वो मैं आपको रात को बताऊंगा। तब तक आपको अपने इंसानी अवतार में उन्हीं साधारण इंसानों के बीच में रहना है। बाकी सारे इंतजाम मैं करके आऊंगा नागरानी। आपको बस नागमणि की चिंता करनी है। इसके लिए मैं आपको एक विशेष शक्ति प्रदान करता हूं। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और एक बात और, कि इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो, वो भी आपका सच्चा हमसफर। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सच्चा प्यार जिंदा नहीं है बाबा। हाँ, तो अब मैं आपसे 1 घंटे के बाद आकर मिलूंगा। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। प्रणाम नागगुरु। Fantastic, Arjit. Fantastic. Thank you, Dad. Good Thank job. you so Very much. good movie. Very. फैबुलस फिल्म। इनफैक्ट सबसे अच्छा तो मुझे तुम्हारा ही कैमियो लगा। हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ माय हस्बैंड इज द बेस्ट। क्या मूवी है यार? Thank you. सीरियसली यार, टू गुड यार। Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया थी, उछल रहा था सीट से। बेला, माहिर, तुम भी आ जाओ। बेला कहाँ गई? माँ वो आई थिंक वो वॉशरूम गई होगी। कहाँ? अब वॉशरूम में तो मैं थी पिछली 10 मिनट से। हाँ, बेला वहाँ नहीं थी। और आरजे, ये जो तुम्हारी तुम्हारी क्या था, एक क्लाइमेट क्या होता है? Climax. हाँ, वही बहुत डरावना था। मैं तो डर गई, तभी तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ा। हाँ, तो हॉरर मूवी है, डरावनी होगी, कॉमेडी थोड़ा ना होगी। जो भी है। तो गई कहाँ बेला? कहाँ जाएगी? अब मुझे लगता है सुमित्रा दीदी आपकी बहू के पास ना कोई सुपर पावर है, मतलब वो लगता है सुपर वुमन बन गई है। जब देखो कहीं पे भी पहुंच जाती है, गायब हो जाती है। जब देखो सुमित्रा दीदी। एंडी प्लीज, जनक मुझे ऐसे मना मत किया करो। आप हमेशा मुझे चुप करा देते हो और मैं चुप हो जाती हूँ। सुमित्रा दीदी, मैं सही कह रही हूँ, आपकी बहू कोई सुपर वुमन है। जब देखो झट से कहीं भी गायब हो जाती है। अब देखो है क्या यहाँ पे, हो गई ना गायब। वही तो कह रही हूँ, क्या गलत बोलती हूँ? जब देखो मेरा मुंह बंद करा देते हो। कब तक मुंह बंद रखूं? नहीं, बेला कहीं गायब नहीं हुई। आई जस्ट सॉ हर लीविंग। आंटी, आई एम रियली सॉरी। आई नो आप उस दिन की वजह से मुझसे बहुत अपसेट हो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी अंकल, यू गाइज नो मी ना। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बेला अंधेरी के एनडी क्लिनिक गई है। तुम्हें कैसे पता?
अब वो एक्चुअली जब कैब के ड्राइवर से यहाँ का एड्रेस कंफर्म कर रही थी तो मैंने उसकी बात सुन ली। पता नहीं वो घर की गाड़ी से क्यों नहीं गई, बट एनीवे व्हाटएवर, शी इज सेफ। वो अंधेरी के एंटी क्लिनिक में। अरे तो जब पता था तो पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं वो क्यों गई है क्लिनिक, ठीक होगी भी कि नहीं। माँ, ये तस्वीर हमेशा तेरी हो जाती है, बड़ी नच्छरी होंगी ये। ऐसे नहीं बोलते बेटा। माँ, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी माँ की माँ है। बाप रे, फिर उन्होंने इतने सारे बुरे लोगों से कैसे लड़ाई की होगी? बहुत बूढ़ी होंगी ना। नहीं बेटा, तब नहीं थी। हमारी परनानी और हमारे परनाना दोनों ने मिलकर सारे दुश्मनों का सामना अकेले किया था। बेटा नागमणि की रक्षा करते करते दोनों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे नन्हे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है बेटा। शेष नागों के वंश से हो तुम, और नागरानी बनके तुम्हें हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाना है, उसे मिट्टी में मिलाना नहीं है। तू वादा कर मुझसे, वादा करो कि तुम हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाओगी, हमारे वंश की रक्षा करोगी, नागमणि की रक्षा करोगी, और वही करोगी जो हमारे वंश के लिए सही होगा। वादा। फिर मेरी भी तस्वीर यहाँ टंगेगी ना? हाँ बाबा,